वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम स्टार्ट कर चुके थे लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में हमने फर्स्ट लिया था लेटर टू द एडिटर। एडिटर को हम पत्र किस प्रकार से लिखते हैं वो हमने पिछले 2 लेटर में लिख चुके हैं। आज हम एक और एडिटर की नया लेटर लिख रहे हैं जिसके नाम है हमारे पास में अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में सफाई समस्या है, इसके बारे में आपको लेटर लिखना है, अवगत कराना है। संबंधित अधिकारी को किसके थ्रू अवगत कराना है? हिंदुस्तान टाइम, यानी कि यहाँ जो हमारे पास समाचार पत्रिका है वो कौन सी है? हिंदुस्तान टाइम। तो क्वेश्चन क्या कहता है? यू आर रोहित, आपका नाम रोहित हो गया। राइट ए लेटर टू द एडिटर, आपको एक पत्र लिखना है। किसके लिए लिखना है? हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए आपको एक पत्र लिखना है, उसके एडिटर के लिए ना। अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम, किसके बारे में? सफाई समस्या। सैनिटेशन का मतलब क्या हो गया? सफाई समस्या। इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में, यानी कि आपके क्षेत्र में सफाई समस्या है, इसके बारे में अवगत कराते हुए संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना है यहाँ। अब देखते हैं, सबसे पहले जब हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले डालेंगे हम सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस हम डाल रहे हैं 178 मालवीय नगर, मालवीय नगर अलवर। ये हमारा एड्रेस हो गया 178 मालवीय नगर अलवर। ठीक, उसके बाद डालते हैं हम डेट, और डेट हो गई आज की हमारी 12 दिसंबर 2020। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, और फिर उसके बाद लिखेंगे किसको हम भेज रहे हैं। नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, कौन है? द एडिटर। तो द एडिटर को हमें लेटर भेजना है और देखना है फिर एडिटर कहाँ का है। तो एडिटर हो गया हमारे पास द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम। फिर उसके बाद करना क्या होगा? हिंदुस्तान टाइम जो है वो प्रिंट कहाँ हो रहा है, तो अपना ध्यान रखना गृह जिले का नाम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अलवर। ठीक है, तो 3 प्रोसेस हो गए हमारे पास में। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में डेट, उसके बाद नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, पद का नाम, नेम ऑफ डिपार्टमेंट और नेम एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे किसके बारे में है? अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन ऑफ योर एरिया। कौन सा हो गया? मालवीय नगर। तो लिखेंगे अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन मालवीय नगर, मालवीय नगर। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन मालवीय नगर। उसके बाद लिखेंगे सर, और ये लिख दिया हमने सर। अब सर लिखने के बाद में मैंने आपको पहले बता रखा है, जब भी आप कंप्लेंट करते हुए लिखते हैं एडिटर को, तो आपको 3 स्टेप्स का विशेष ध्यान रखना है। पहला स्टेप्स अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना है, दूसरे स्टेप में समस्या बतानी है किस प्रकार से हमें समस्या आ रही है, तीसरे स्टेप में हमें संबंधित अधिकारी से अपील करनी है कि वो इस मामले को देखे या आवश्यक कदम उठाए, या फिर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप तीसरे स्टेप में डाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहला स्टेप यहाँ से हमारा क्लियर होगा कि हमें सफाई समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करना है अधिकारियों का। किसके थ्रू करना है? इस न्यूज़पेपर के जरिए। तो एक लाइन मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी कि उस लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the authorities, अब उसके बाद क्वेश्चन में से ले लेंगे हम। क्वेश्चन में से हमारे पास बचा हुआ है किसके बारे में? अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम, अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम sanitation problem in our area
तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है। पहले स्टेप में हमने कहा है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के जरिए। एस्टीम्ड का मतलब क्या हो गया? सम्मानित। तो आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के जरिए मैं अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा किसके ओर? अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम, यानी कि सफाई समस्या के बारे में इन आवर एरिया, हमारे स्थानीय क्षेत्र में। तो ये हमारा पहला स्टेप है। हमने पहले भी कहा था कि पहले स्टेप का आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से देखो, क्वेश्चन अपन को एक क्वेश्चन अपने पास एक ही आएगा, हम कई तरीके से याद ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास में एक ही तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एक ही अपन को याद करना है कि आपको पहले वाले में क्या करना है? अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर दूसरे पर, और स्टेप नंबर दूसरे में हमको सफाई से संबंधित समस्याएं गिनानी होती है। तो सफाई से संबंधित समस्याएं गिनाएंगे हम इसके बाद में। तो सफाई संबंधित समस्याएं देखते हैं कि इसके कैसे लिख सकते हैं। हम कहेंगे जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है वो सफाई समस्या से घिरा हुआ है, चारों तरफ कचरे का ढेर देखे जाते हैं, ये कचरा कई दिनों तक पड़ा रहता है, इससे गंदी स्मेल जो है वो निकलने लग जाती है और बहुत सारी बीमारियों को ये पैदा कर देती है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो अपन इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा एरिया है वो सफाई समस्या से ग्रस्त है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मालवीय नगर इज बेसेट या अराउंड, बेसेट लिख सकते हैं या अराउंड लिख सकते हैं कि जो एरिया है मालवीय नगर का वो घिरा हुआ है किससे? विद सैनिटेशन प्रॉब्लम, यानी कि जो मालवीय नगर का जो क्षेत्र है वो सैनिटेशन प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। इसके बाद में लिखते हैं क्या चीज़ है वहाँ पर, सैनिटेशन समस्या क्या है कि लिखेंगे देयर आर सीन वहाँ देखे जाते हैं मैनी डंप्स, या फिर डंप्स लगा लेंगे डायरेक्टली। देयर आर सीन डंप्स ऑफ रबिश, कचरे के जो ढेर है वहाँ देखे जाते हैं हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। ठीक है, कचरे के ढेर यहाँ पर देखे जाते हैं, और ये जो कचरे के ढेर हैं इट ले पड़े रहते हैं कंटिन्यू, लगातार रूप से, कंटिन्यू फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक ये कचरे के जो ढेर है वो पड़े रहते हैं। तो अब तक अपन ने क्या लिखा है कि मालवीय नगर का जो क्षेत्र है वो सैनिटेशन समस्या से घिरा हुआ है। देयर आर सीन डंप्स ऑफ वेस्टेज, कि वहाँ पर कचरे के जो ढेर है, डैम्स ऑफ वेस्टेज या डंप्स ऑफ रबिश से कचरे के जो ढेर है वो देखे जाते हैं हियर एंड देयर, मतलब इधर उधर। इट ले वहाँ पर पड़े रहते हैं कंटिन्यू, लगातार रूप से, फॉर मैनी डेज। इससे क्या होता है? इट चॉक्स द सेवर पाइप्स आल्सो, जो सेवर पाइप्स जो होते हैं जिसमें गंदगी जो जाती रहती है उनको भी ये बाधित कर देते हैं। सेवर पाइप्स आल्सो, इनको भी वो रोक देते हैं। इसके बाद में क्या होता है? एंड आल्सो के बाद में फुल स्टॉप लगा, इसको हटा देंगे। एंड काज ए ट्रैप, और क्या कर देते हैं? एक जाल बुन दे देते हैं। काज ए ट्रैप, एक जाल पैदा बुन देते हैं किसके लिए? फॉर द रेजिडेंट्स, निवासियों के लिए। इट, और जो मल्लिकार्जुन से इसके बाद क्या होगा? इट इमिट्स, यह छोड़ता है, क्या छोड़ता है? फाउल स्मेल दैट इज हाजार्ड, जो कि हाजार्ड है। हाजार्ड का मतलब हाजार्डियस, नुकसानदायक है, फॉर द रेजिडेंट्स। थस, इस प्रकार से एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन
इज अमंग अस। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हुआ। और सेकंड स्टेप में हमने क्या क्या लिखा है, देखो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। द एरिया ऑफ मालवीय नगर, मालवीय नगर का जो क्षेत्र है वो घिरा हुआ है किससे, सैनिटेशन प्रॉब्लम से। देयर आर सीन, वहाँ देखे जाते हैं डंप ऑफ रबिश, कचरे के ढेर। हियर एंड देयर का मतलब इधर उधर कचरे के ढेर देखे जाते हैं। इट ले, ये पड़े रहते हैं कंटिन्यू, लगातार, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक कचरे के जो ढेर है वो पड़े रहते हैं। इट चौक्स, ये चौक का मतलब होता है रोकना, बाधित करना। ये बाध्य कर देते हैं किसको, द सेवर पाइप्स का मतलब होता है जो गंदगी के जो पाइप होते हैं उनको ये रोक देता है। ऑल्सो का मतलब बी, एंड और काज ट्रैप और जाल बुन देता है किसके लिए, फॉर द रेजिडेंस का मतलब निवासी, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जाल बुनता है। इट एमिट्स, ये छोड़ता है क्या, फाउल स्मेल, यानी कि गंदी स्मेल, गंदी जो दुर्गंध है वो छोड़ देता है। दैट इज हाजार्डियस, जो नुकसानदायक है, फॉर द रेजिडेंट्स, किसके लिए, निवासियों के लिए। थस, इस प्रकार से एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन, कि सैनिटेशन की जो विकट समस्या है उसका सामना किया जा रहा है, इज अमंग अस, हमारे बीच में। यानी कि जो विकट समस्या है किसकी, सैनिटेशन की, वो हमारे बीच में है, इज अमंग अस, हमारे बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे संबंधित अधिकारी इस मामले को देखे और आवश्यक कदम उठाए। तो अपील करने यहाँ पर को, आई अपील, मैं अपील करता हूँ, द कॉन्सर्न ऑथोरिटी टू look into the matter and take needful steps। तो मैं संबंधित अधिकारी से आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि वो इस मामले को देखे और आवश्यक कदम उठाए। उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू, और इसके बाद लिखना है योर वर्ड्स फेथफुल्ली, और फेथफुल्ली के बाद अपना नाम जो क्वेश्चन में लिखा गया है, रोहित। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स जारी किए। पहले स्टेप्स में अधिकारी को ध्यान खींचा समस्या के प्रति, दूसरे स्टेप्स में हमने समस्या बताई है किस प्रकार से समस्या आई है, और तीसरे स्टेप में हम कर रहे हैं कि समस्या को देखे और आवश्यक कदम उठाए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 लेटर कंप्लीट किए हैं। आगे की जो लेटर है वो मैं सीधा बोर्ड पे लिखूंगा, आपको डायरेक्ट उसको समझाना है ताकि थोड़ा सा समय भी आपका कम लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।